बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी लेक्चर को सीरियली आप देखते जाते होंगे और नोट भी तैयार कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 14। आप देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पार्ट 2। आज क्या चलेंगे? आज पार्ट 2 चलेंगे। उसमें हम लोग पहला नियम पढ़े थे कि इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड में आपको 3-4 क्वेश्चन दिए थे। 3 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ एक्सपेरिमेंट 4 का आंसर है, ये एक्सपेरिमेंट 5 का ये आंसर है, एक्सपेरिमेंट 6 का ये आंसर है। लेक्चर 13 के प्रश्नों का आंसर यहां पर है। इनको आप नोट कर लेंगे और अपने आंसर से मैच करवाएंगे। आइए हम लोग ये प्रारंभ करते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर, यह बेहतर तरीका, यह उत्तम तरीका नहीं है, यह उत्तम तरीका नहीं है। फिर भी पढ़ रहे हैं, कैसे बनाएंगे? फिर भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। तो इन सबको मिटाते हैं। आप हेडिंग वुडिंग डाल दीजिए और इन सबको मिटा दें। चलिए आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। पहले बताइए ट्रायल मेथड है, लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं। तो इस मेथड का उपयोग नहीं करेंगे। इसमें होता क्या है, क्या कहा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड क्या कहता है? दिए गए डाटा के आधार पर, दिए गए डाटा के आधार पर समीकरण y बराबर, याद करेंगे, y बराबर mx प्लस c बनाते हैं। फिर बारी बारी से जांच करते हैं कि यह समीकरण किस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, यह समीकरण किस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। उस आधार पर हम लोग समीकरण के या फिर दिए गए डाटा के ऑर्डर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इसको कहा गया ट्रायल एंड एरर। इसमें त्रुटियां हो सकती है, कोशिश कर सकते हैं बार बार इसको इस डाटा से, इसको इस डाटा से, कैलकुलेशन नहीं है। तो आइए बारी बारी से काइनेटिक इक्वेशन लिखते हैं और इनके ग्राफ को भी देखते चलेंगे। तो इतना पहले लिख लीजिए आप। तो उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं।
पहले प्रारंभ करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या देखेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या देखे थे? KT बराबर A0 माइनस A। क्या यही नहीं देखे थे? KT बराबर या K बराबर A0 माइनस A बाय T। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद कीजिए, तो चलिए हम इसको क्या कर लें, समीकरण क्या बनाना है हमें? y बराबर mx प्लस c बनाना है। तो देखते हैं, यहां से चलते हैं, KT इक्वल टू क्या हो जाता है। तो इसको इस तरफ, इसको इस तरफ कर लें, तो a बराबर क्या हो जाना है? माइनस KT प्लस A0। इसको y कह दीजिए, इसको mx कह दीजिए, इसको प्लस c कह दीजिए। अब ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखना है, ग्राफ हमें देखेंगे A वर्सेस T का, A वर्सेस T का। तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है? ये सब तो कांस्टेंट हो गया ना, तो T का। तो आइए यहां पर देख ले ग्राफ। देख लीजिए स्लोप क्या आया, स्लोप माइनस K। देखिए देख लिए, ये इस पर A है, ये इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया, तो यहां हम लिख लेते हैं। ग्राफ किनके किनके वर्सेस है? ग्राफ यदि आ जाए A वर्सेस किसका? T का। A वर्सेस T के ग्राफ में स्लोप क्या हो? स्लोप बराबर माइनस K इंटरसेप्ट क्या होनी चाहिए? A0, यही ना है, C। यहां देख लीजिए A0, तो इंटरसेप्ट क्या आ जाना चाहिए? A0। यदि इतने कैरेक्टेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एक तरह से इसको ग्राफिकल मेथड भी कहा जाए, तो कोई ग्राफिकल मेथड भी ऐसे ही बनाएंगे। छापिए फटाक से। मिटाएं, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर आप कहेंगे हमें समझ नहीं रहे कि क्या हो रहा, तो पहले बताएं ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये 100% जानकारी नहीं देगी। आप डाटा के आधार पर इक्वेशन बनाएंगे। कौन सी इक्वेशन? तो ये इक्वेशन बनाएंगे, दिए गए डाटा के आधार पर ये इक्वेशन बनाएंगे, इस इक्वेशन को इस रूप में लाएंगे। यदि ये सारे चीज मिल रहे हैं, A वर्सेस T के ग्राफ में स्लोप माइनस K और इंटरसेप्ट A0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इंटरसेप्ट C होगा, ठीक। मिटा रहे हैं इनको। दुइये को तो ऑर्डर पढ़ना ही है, तो दुइये को ऑर्डर पढ़ना ही है।
दूसरा नंबर क्या लेंगे, FIRST फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही आपको पता नहीं होगा कि ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन, यही तो ज्ञात करना है। यदि नीचे दिए गए डाटा जो मैं बना रहा हूं इसका यदि पालन कर रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। आइए काइनेटिक इक्वेशन लिखें, K इक्वल टू 2.303 बाय T log A0 बाय T। यही जानते हैं और कुछ जानते हैं आप? आइए इसको इधर कर लेते हैं KT को। तो KT इक्वल टू 2.303 log A0 बाय A। आइए और इसको देख लेते हैं, log A0 बाय A इक्वल टू, इसको यहीं छोड़ दो तो इसको इधर लेते हैं, तो KT बाय 2.303। आइए इसको बनाते हैं, log A0 माइनस log A इक्वल टू KT बाय 2.303। क्या करें 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 क्या करें, देख लेते हैं। इसको उस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, log A इक्वल टू माइनस KT बाय 2.303 जोड़ log A0। क्या हो जाना है, log A। आइए y बराबर mx, y mx प्लस c। देख रहे हैं, y mx, x वर्सेस y तो ही ग्राफ खींचना है, x वर्सेस y, x वर्सेस y, m ये तो k माइनस k बटा इतना इतना, अब प्लस से इंटरसेप्ट 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 छापिए फटक से। चलिए इतना तो कर लिए, हम इनको रखते हैं, इनको रखते हैं, इनको मिटाते हैं, मिटा दें। आइए आप देखते हैं, तो यहां हमें ग्राफ किसके बराबर खींचना है, ग्राफ log A वर्सेस T, log A वर्सेस T खींचना है। ग्राफ देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, log A, इसमें क्या हो जाना है, T। आइए यहां से स्लोप दे देगा माइनस k बाय 2.303। T नहीं, T तो x है, x है, ये y है, इंटरसेप्ट है। इसमें इस ग्राफ में क्या क्या जानकारी मिल रहा है, ग्राफ किनके किनके वर्सेस, ग्राफ होगा log A वर्सेस T। स्लोप क्या आना है, माइनस k बाय 2.303। इंटरसेप्ट क्या होना है, इंटरसेप्ट log A0।
यदि इतनी जानकारी आप देख रहे हैं तो कह दीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वरना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छापिए फटाक से। तो चलिए अगला मेथड है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ टाइम से हम लोग चलेंगे। जैसे दो रिएक्शन हमारे सिलेबस में, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, जरा देखिए हाफ लाइफ टाइम के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम ऑफ हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ इक्वल टू आप देखे होंगे ए नॉट बाय 2k। ए नॉट बाय 2k देख लेते हैं, यही सही है। ए नॉट बाय 2k। ठीक, अब यहां पर यदि हम लिखें, अभी समझाएंगे इसको कैसे इससे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर देखते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के। ये फॉर्मूला होता है। यहां टू कांस्टेंट, के कांस्टेंट, तो यहां इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट का। और हम यहां क्या लिख सकते हैं, टी हाफ फ्री फ्रॉम ए नॉट। ए नॉट से ये क्या है, मुक्त है। तो जरा इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, पहले इन दोनों को छाप लीजिए, इनको मिटाते हैं। तो इसको कोपचा में यहीं पर लिख लेते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। इस तरफ देखिए, यहां पर इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, यहां इससे स्वतंत्र है। इसका मतलब इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा है, ए नॉट का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय ए नॉट टू द पावर n-1। जरा देखिए, इसको यदि हम कर दें जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इस पर माइनस पावर हो जाएगा, तो माइनस पावर तो ये ऊपर चल जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चले, यहां मान लेते हैं, यदि जहां लिख लीजिए, जहां n बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां n बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यदि n बराबर हम ले लें 0 तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, ए नॉट का। यदि हम n बराबर ले लें 1 तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n बराबर ले लें 1 फ्री फ्रॉम, तो टी क्या हो जाएंगे, फ्री फ्रॉम ए नॉट। ए नॉट से यहां देख लेते हैं दिखाई पड़ गया कि नहीं। हाँ, देख ले रहे हैं। ठीक, तो जैसे ही n इक्वल टू 1 रखेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, और किसी भी संख्या पर 0 पावर हो जाए तो कितना वैल्यू होता है 1, तो 1 बाय 1 1,
तो फ्री हो गया किससे? ए नॉट से, फ्री फ्रॉम ए नॉट। तो आइए यहीं से हम इसको पहले आप नोट कर लें, और यहां से हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं और क्या निकालेंगे? एन निकालने का प्रयास करेंगे। ये दिखाएं कि ये फॉर्मूला सही हो सकता है, ये फॉर्मूला सही हो सकता है। कांस्टेंट कौन है यहाँ पर? के है कांस्टेंट, के है कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना है, मिटा रहे हैं इनको। तो देख लेते हैं किसी समय T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या इस T1/2 को हम स्मॉल t कह लें? मान लेते हैं, मान ले, या एक कह देते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A01। अगले बार क्या हुआ, कोई दूसरी कंडीशन आई, इसको 2 कह दिए, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A02 का हो सकता है? इस पर पावर ऊपर भी है ना, 1/n-1, 1/n-1, ऐसा हो सकता है। इन दोनों का क्या ले लेते हैं? अनुपात ले लेते हैं। तो T1/2 या 1 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। T1/2 1, T1/2 2, दूसरी कंडीशन इक्वल टू पहले इसको लिखेंगे, तो 1/A01 का पावर हो जाना चाहिए n-1, डिवाइड बाय, इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो A0 to n-1 डिवाइड बाय 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखिए, T1/2 1/T1/2 2 इक्वल टू A0 2/A01। क्या पूरे के पावर हम n-1 लिख सकते हैं? क्या पूरे के पावर हम n-1 लिख सकते हैं? जरा समझिए। यहां से फिर दो कंडीशन, या तो हम लॉग ले लें, या समघातता के नियम से इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, दोनों का आधार सेम करेंगे तो पावर दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। या हम दोनों और क्या ले सकते हैं? लॉग ले सकते हैं। तो यहां से दो तरीके से बना सकते हैं। पहली बार क्या? लॉग लेकर, दूसरी बात क्या? समघातता के नियम से, समघातता के नियम से निकाल सकते हैं। तो समघातता के नियम से इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, काट खोट करके क्या कर लेंगे? क्रॉस कर लेंगे। इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, काट खोट करके कर लेंगे। इसका आधार क्या करेंगे? समान रखेंगे, तो पावर भी इनका क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। आई बात समझ में? पावर भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। या नहीं तो क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे। पहले इनको छाप लीजिए। छाप लिए होंगे। चलिए इसको रहने देते हैं, इस सब को साफ करते हैं। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वही एन हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहां से डायरेक्ट कर लेंगे। हम ले लेते हैं दोनों ओर क्या लेने पर? लॉग लेने पर, दोनों और लॉग ले लेते हैं तो क्या हो जाएंगे? लॉग T1/2 1/T1/2 2 इक्वल टू लॉग A0
2 बाय ए नॉट 1 के पावर n माइनस। जरा इसको देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। log t1/2 1, t1/2 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 log a नॉट 2 a नॉट 1। क्या ये हो जाना? अब तो इनको हम मिटा सकते हैं। अब आइए इनको मिटाते हैं। तो यहां से क्या कर सकते हैं? log n माइनस 1 निकालते हैं। तो n माइनस 1 इक्वल टू log t1/2 1 बाय t1/2 2 बट log a नॉट 2 बाय ए नॉट 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n माइनस 1 इक्वल टू log t1/2 1 माइनस t1/2 2 डिवाइडेड बाय log a नॉट 2 माइनस log a नॉट 1। अब इस 1 को साइड कर दें तो n इक्वल टू क्या हो जाना है? log t1/2 1 माइनस log, इसमें भी log होंगे, छूट गया, log t1/2 2 डिवाइडेड बाय log a नॉट 2 माइनस log a नॉट 1 प्लस 1। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं या समझाता, इससे आसान समझ। चलिए फटाफट छाप लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। एक छोटा सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड देख करके आज इसको समाप्त ही कर लेंगे। चलिए लिख लिए होंगे। चौथा नियम और अंतिम नियम देख रहे हैं। मिटा दें? हाँ मिटा देंगे। T1 T2 A1 A2 भी कह सकते हैं। यहाँ प्रारंभिक सांद्रण लिए थे तो इसलिए प्रारंभिक सांद्रण की बात कर ली है, इसलिए ए नॉट लिख दी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा नंबर, चौथा, ग्राफिकल मेथड। कौन सी मेथड है? ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ 0 ऑर्डर का, और ग्राफ को आप याद रखेंगे 0 ऑर्डर। यहाँ बनाएंगे FRST फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पर लिख लेते हैं काम चलाने के लिए सेकेंड ऑर्डर। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है सेकेंड ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ इसमें, सेकेंड ऑर्डर ग्राफ इसमें, और सेकेंड ऑर्डर ग्राफ इसमें। चलिए देखिए 0 ऑर्डर में रिएक्शन में ग्राफ। सबसे पहला नंबर ले लेते हैं रेट वर्सेस, इसको थोड़ा उधर करके लिखते हैं 0 ऑर्डर FIRS फर्स्ट। ठीक, अब करेंगे इनको। नंबर 1 ले लिए, दिखाई दे रहे होंगे।
चलिए पहले ले लेते हैं रेट वर्सेस टाइम। क्या ले लेंगे? रेट वर्सेस टाइम ले लेते हैं। रेट वर्सेस टाइम। इस पर रेट को रखें, इस पर टाइम को रखते हैं, तो ये क्या होगा? और रेट वर्सेस टाइम नहीं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, इस पर किसको रखेंगे? कंसंट्रेशन को। तो प्रारंभिक सांद्रण से ये स्वतंत्र होता है, कंसंट्रेशन बढ़ने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसमें यदि बनाएंगे फिर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो इस पर कंसंट्रेशन, इस पर रखेंगे रेट को, इस पर रखें रेट को, इस पर रखे हैं, तो ये ऐसे हो जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर की बात कर लें, और कंसंट्रेशन इसमें क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन इसमें हो गया, मान लिया जाए ए, इसमें भी कंसंट्रेशन हो गए ए, कैपिटल ए लिख लेते हैं, इसमें भी कैपिटल ए लिख लेते हैं, और इसमें भी रेट यदि देखें तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, इसमें ए स्क्वायर हो जाना है इस तरह से। यदि दर सांद्रण के स्क्वायर के समानुपातिक में जा रहा है तो इसका मतलब वो सेकंड ऑर्डर है। पहला नंबर। दूसरा नंबर देख लें, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। इस पर रखेंगे टी हाफ को, इस पर रखेंगे कंसंट्रेशन को। देखा था इसमें समानुपाती होता है तो समानुपाती होगा, ठीक। यदि यहां पर हम रख दें टी हाफ को, इस पर रखेंगे कंसंट्रेशन को, तो फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट होता है। सेकेंड ऑर्डर की बात कर लें, इस पर रखें टी हाफ को, इस पर रखें कंसंट्रेशन को, तो ये ऐसे करके आ जाएगा। फटाफट छापेंगे। तो चलिए, ढेर सारे ग्राफ हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बुक में भी देखेंगे, बुक में भी देखेंगे कैसे बनता है ये। और यहां पर ये दो महत्वपूर्ण ग्राफ है, इसलिए मैंने दिखाया, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन और टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन और टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन देखें, तो इस ग्राफ को देख करके आप याद रखेंगे कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। तो आज तक में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। लेक्चर कैसे लगे, पढ़ने में मजा आया नहीं आया, कमेंट करके आप निश्चित बताएंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें। धन्यवाद।